Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing great. Myself Abhishek Sanu and welcome to my channel. So guys, in this video we are going to talk about ICR registration step by step process की, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन साइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है। जैसे ही आप रोल नंबर डालोगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो बहुत सारी चीज़ें अपलोडेड है। वहाँ पे फोटो वगैरह आपकी कितने मार्क्स आए वो अपलोडेड है। 10th 12th के जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ें आपसे पूछी जाएगी और फैमिली के जितने बैकग्राउंड है वो सब भी इस बार पूछ रहे हैं। तो थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लेंदी है और थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस हो रहा है। इसके वजह से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी हो रही है कि वो कैसे रजिस्ट्रेशन करें। तो जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो रही है, काउंसलिंग करने में दिक्कत हो रही है, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो जो कि मात्र 299 रुपीज़ का है और इस काउंसलिंग प्रोसेस में आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगी। चाहे आपके कम नंबर आए हो, चाहे आपको एक प्रेफरेंस अच्छी कॉलेज में जानी हो और चाहे आपको अपने घर के बगल का ही कॉलेज रहे हो और सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी को IRI का कॉलेज लेना हो तो जरूर इस काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करें। और सबसे बात क्या है कि ICR काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और काफ़ी ज़्यादा हमें अपडेट रहने की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा भी अगर अपडेट मिस हो जाता है तो हो सकता है आप पीछे रह जाओ इस प्रोसेस में। सो अभी चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट दे रखा है, इस कॉन्टैक्ट में आप मुझे हेल्प ले सकते हो। सो मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ICR की रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करनी है और ये कंप्लीट प्रोसेस मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ICR रजिस्ट्रेशन के साइट पे आ जाना है जो कि icrcounseling.com। सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको इस कॉर्नर में न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करनी है। सबसे पहले आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आपने COT UG क्वालिफाई किया। आपको एप्लीकेंट की यहाँ पे रोल नंबर डालनी है। अगर आप खुद एप्लीकेंट हो तो खुद का ही रोल नंबर डालोगे ऑब्वियसली, तो खुद की यहाँ पे रोल नंबर डाल देनी है। रोल नंबर आपको कहाँ मिलेगा तो आपको रोल नंबर मिलेगा आपके जो भी एडमिट कार्ड है वहाँ पे मिल जाएगा। एडमिट कार्ड पे आप जैसे ही जाओगे तो वहाँ पे आपको रोल नंबर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे आपको डालने की जैसे कि इस टाइप से देखो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल रहा हूँ आपको, तो आपको रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर जो आपको एडमिट कार्ड से मिल जाएगा। वहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ भी डालना है और डेट ऑफ बर्थ और ये तीनों चीज़ें जो आपको करेक्ट डालनी है, क्योंकि अगर गलत डालोगे तो आपकी काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। और आधार कार्ड से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैच होनी चाहिए। साथ में आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना होगा, चाहे आप कोई भी पासवर्ड खुद की मर्जी से बना सकते हो और उस पासवर्ड को आपको याद रखना होगा। कैप्चा डाल के यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है, देन फिर आपको कंप्लीट करना है अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे तो देखो आपको यहाँ पे इस टाइप से आपको टोटल मार्क्स लिख के हुए आ जाएंगे। इस मार्क्स में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ पे कंफर्म कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको OTP डालना पड़ेगा। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन वाले पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा जिसमें सारी डिटेल्स, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो भी आपने लास्ट में बनाया है वो डालना होगा। कैप्चा डाल के यहाँ पे आपको फटाफट से उसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही आपको एक नए पेज पे ओपन होगा। इस पेज पे आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी और उस पेज पे जो है आपको यहाँ पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो भी आपका पर्सनल होगा वो दिख जाएगा। अगर वहाँ पे वेरीफाई हो रहा है फिर तो आप प्रोसीड करना, अगर किसी का वेरीफाई नहीं हो रहा है तो प्रोसीड अभी नहीं कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपकी पूरी फैमिली की डिटेल्स डालनी होगी, जैसे फादर और मदर की क्वालिफिकेशंस और उसके बिजनेस और इनकम वगैरह यहाँ पे आपको बताने होंगे। साथ में यहाँ पे आपके जो भी एड्रेस होंगे, एड्रेस भी कंफर्म करने होंगे। आपके जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस होंगे और परमानेंट एड्रेस डालने होंगे। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों एड्रेस सेम ही डालने होंगे। साथ में आपके 10th 12th में कितने मार्क्स आए हैं वो मार्क्स भी आपके डालने होंगे। आपने 10th में टोटल नंबर कितने जनरेट किए वो सब कुछ यहाँ पे करेक्ट डालना है। साथ में यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करके रख लेना है क्योंकि इसी मार्क्स के बेस पे आपके रैंक कार्ड बनने वाले हैं। और अगर आपने इसमें कोई गलती अपडेट दिया है 10th 12th के मार्कशीट में तो आपको हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आपके काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए सारा इन्फॉर्मेशन सही डालना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए, काफ़ी ज़्यादा स्पीड चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं कर सकते और 100% एक्यूरेसी के साथ आपको इस रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो दैट्स इट फॉर गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, ओके बाय। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना है तो इस मैसेज कर दो इस नंबर पे या मुझे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट मैं ही मैसेज देख रहा हूँ सारे। और आप मुझसे जो भी हेल्प चाहिए वो ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जितने भी अपडेट आते हैं फटाफट टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए जाते हैं। आपके एक ग्रुप बनाए जाएंगे, जितने भी मेंटरशिप वाले बच्चे हैं उन सभी के एक ग्रुप बनाएंगे। साथ में आपके कुछ मेंटर होंगे उस ग्रुप में जो आपको मेंटर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।